बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का, हमारे सहाफ़ी हजरात का, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुल्क की सियासत के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले जिस तरह पंजाब में बड़ी कोशिश की गई, हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया गया कि किसी तरह इमरान खान की वहाँ पे हुकूमत ख़त्म की जाए। और क्यों ख़त्म की जाए? क्योंकि उन्होंने राय फ़रार इख्तियार करना था इलेक्शन से। जब भी इलेक्शन होते हैं 17 जुलाई को, आपने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में देखा कि तमाम नज़र आने वाली और नज़र ना आने वाली ताकत है इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के साथ मिलकर पहली दफ़ा पाकिस्तान में ताकतवर तरीन हलकों को शिकस्त दी और पंजाब में इमरान खान की हुकूमत बनी। इसी तरह 8 ज़िमनी इंतखाबात हुए कौमी असम्बली के हलकों के, और आपको पता होना चाहिए कि ये वो हलके थे जो हमने तमाम अरकानी असम्बली ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन ये 8 उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर कर दिए जो कि इनके ख्याल में 2018 में ये करीब तरीन मार्जिन से या कम मार्जिन से ये हल्के हारे थे, और अगर तमाम जुमातें इनकी नज़र में मिल जाए तो इमरान खान को शिकस्त दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने उनको शिकस्त फाश किया। फिर इस तरह पंजाब में जब इमरान खान साहब का फैसला हुआ कि अगर पाकिस्तान को आपने डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, पाकिस्तान में अगर आपने अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, आपने यहाँ पे इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, तो फिर कौम के पास जाए, कौम से मत डरे, अवाम को फैसले का इख्तियार दे दे कि कौम खुद फैसला करे कि उनकी क़ियादत कौन करेगा, मुल्क कौन चलाएगा और कौन इस मुल्क के ऊपर हुकूमत बना के फिर अवाम के मर्जी और उम्मीदों के मुताबिक फैसले करेगा। लेकिन ये भाग रहे थे, लिहाजा पंजाब में हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि तमाम प्रेशर, ब्लैकमेलिंग, 25-25 करोड़ के एक मेंबर को ऑफर्स, अननोन नंबर से कॉल्स, इन तमाम के बावजूद लोगों ने उनका मुकाबला किया, डट के खड़े हो गए इमरान खान के साथ, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का टिकट बिकता है। इमरान खान का टिकट जिसके पास है वो इलेक्शन जीतेगा। पंजाब का फैसला हुआ, और मैं आपको बताना चलूँ कि इंशाअल्लाह कल रात हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी डिज़ाल्व कर लेंगे 10 बजे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में तो इलेक्शन होंगे ही, लेकिन 60% पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो तो फिर तो चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में आप जनरल इंतखाबात की तरफ जाए, ताकि पाकिस्तान में जो हिजान की कैफियत है, इस हिजान से पाकिस्तान निकल आए और हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ सके। इसी तरह कराची में आप देख रहे हैं कि जो एक तबका था जिनके ऊपर कत्ल गारतगरी का, माफिया का, इस किस्म के इल्ज़ामात थे, एक दूसरे के ऊपर कत्ल के फतवे उन्होंने डाले, वो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे किस लिए हुए? पहले तो इकट्ठे होते थे इमरान खान का मुकाबला करने के लिए, लेकिन इमरान खान ने सबको मिला के इकट्ठी शिकस्त दे दी। तो फिर इकट्ठे ये हुए कि हम किस तरह इलेक्शन का बाइकाट करें, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, माशाल्लाह, वो कह रहे कि पीपल पार्टी की मकबूलियत, वो तो सबको पता है कि पीपल पार्टी की क्या हालत है। लाड़काना में भी अगर आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हो तो फरजंदी जरदारी अपना यूनियन कौंसल भी हार जाएगा, वो वहाँ पे भी मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह कल रात से फुटेज सामने आ रहे हैं, आपकी मीडिया चैनल ने भी चलाए, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि बोरिया भर के किस तरह जो बैलेट पेपर्स है उनको चोरी किया जा रहा है, तो ये शर्मनाक है और इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन को भी ये कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती है तो आपको फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, फौरी इंतखाबात होनी चाहिए। मुल्क को अगर हमने हिजान से निकालना है और स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो फिर भी हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हालत तो ये बनी हुई है कि सिर्फ एक इस्लामाबाद, जो वफाक हुकूमत 27 किलोमीटर की हुकूमत है, वो अपनी इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए और वहाँ पर भी इंतखाबात नहीं कर सके। तो इनकी तो ये हालत है। लेकिन कब तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? अवाम का सामना तो किसी दिन करना पड़ेगा, और अवाम ने इनका एहतिसाब करना है कि किस तरह आपने अमेरिका की गुलामी करते हुए पाकिस्तान की खुददारी का सौदा किया, किस तरह आपने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, किस तरह जाली FIR दर्ज किए, किस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को आपने शहीद करवाया, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के ऊपर आपने फायरिंग करवाई, कातलाना हमला करवाया, आजम स्वाति के ऊपर आपने तशद्दुद किया, पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के लिए उनके ऊपर FIR किए। इमरान यास खान की मिसाल आपके सामने है कि किस तरह वो तशद्दुद का निशाना बने, किस तरह उनके ऊपर, और अब तो इत्तला आ रही है कि कल रात भी कोई उनके ऊपर FIR वगैरह दर्ज हुआ है। तो अगर ये हुआ है तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को इस हिजान से निकालने का वाहिद रास्ता जो है वो इंतखाबात है।